बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 15 दिसंबर तक फॉर्म लिए जाएंगे अगर किसी भी तरीके की तारीखें विस्तारित नहीं होती है तो, यानी कि कल आखिरी दिन है फॉर्म भरने का। ऐसे में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कि नज़दीक में पोस्टेड हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते तो हैं कि ट्रांसफ़र लें। जैसे उनकी दूरी जो है उनके घर से 15-20 किलोमीटर के रेंज में है, लेकिन वो चाहते हैं कि फॉर्म भरे, लेकिन वो ये सोच के फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि अगर उन्होंने फॉर्म भरा और दूरी कम है चूँकि, इसलिए हो सकता है कि उनकी पोस्टिंग दूर दे दिया जाए, और ऐसे में डर के मारे वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो क्या होने वाला है आज के इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि कल आखिरी दिन है और इस वीडियो के देखने के बाद हो सकता है आप चीज़ों को समझ पाएँ कि आखिर होने क्या जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि जो लोग नज़दीक में हैं वो फॉर्म भरे या फिर नहीं भरे। तो देखिए, जो पुरुष शिक्षक हैं जिनकी पोस्टिंग 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में है, तो मेरे हिसाब से उनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10वां विकल्प भी सिलेक्ट करते हो अपने आसपास के, तो वो करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर हो ही जाती है। अब ऐसे में अगर आप फॉर्म भर भी देते हो, जैसे मान लो कि आपकी दूरी 15 किलोमीटर है, आपने 20-25 करके भर भी दिया, अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में ये होगा कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको दूर दे दिया जाए, जैसे 15-20 किलोमीटर पे हो और आपको कहीं 30 किलोमीटर दे दिया जाए, इस डाउट में अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि शिक्षा विभाग यहाँ पर आपके आवेदन को या तो स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा। ऐसा नहीं है कि दूर पोस्टिंग हो जाएगी। दूर पोस्टिंग को ही नज़दीक लाने के लिए ये ट्रांसफ़र जो है, विशेष परिस्थिति में जो ट्रांसफ़र है वो लाई गई है, क्योंकि बहुत दूर शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका था और ऐसे में वो नज़दीक आना चाहते थे, और इसीलिए ये ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई है। अब ऐसे में शिक्षक को दूर भेज दिया जाए तो फिर पता चला कि इस ट्रांसफ़र का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप ये सोच के अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं कि आपको दूर पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये आप भूल जाइए। या तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर देगा विभाग, या फिर आपके आवेदन को एक्सेप्ट कर देगा। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि आपने जो चॉइसेस दी हैं उन्हीं में से किसी एक में आपको मिलेगा। हालांकि आपके पोस्टिंग के चांसेस क्या हैं, आपके 10 विकल्प में से कौन से विकल्प में मिलने के 100% चांस है, वो समझेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आपको अप्लाई डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको लगता है कि मुझे और नज़दीक आना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप महिला शिक्षिका हो तो आपको तो भरना ही चाहिए, क्योंकि प्रियोरिटी आपको मिलेगी और आपको अपने नज़दीक के जो भी विकल्प आपने दिए हैं वहाँ पर आप अपनी पोस्टिंग तय मानिए। इसीलिए आप 15, 12, 20 किलोमीटर दूर हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप करिए। और जो पुरुष शिक्षक हैं वो 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में है तो वो फॉर्म ना भरे, और अगर वो भरना भी चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे उनका कोई फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी होने के चांसेस नहीं है। दूर शिक्षा विभाग आपकी पोस्टिंग नहीं करेगा, और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें ये भी नहीं लिखा गया है कि आप जो विकल्प देंगे उसमें अगर सीट खाली नहीं है तो आपको इधर उधर रैंडम भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम किसी की पोस्टिंग की बात नहीं की गई है। हो सकता है ये पोस्टिंग मैनुअली की जाए तो आपको मिल जाएगा आपके चॉइस के स्थान। तो फॉर्म बिल्कुल आप भरेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से दूर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। नज़दीक होगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ये 2 चीज़ें हो सकती है ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक दिन पहले आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है, और होगा यहीं। आप देखिए जैसे ही ट्रांसफ़र स्टार्ट होती है तो किस तरीके का नतीजा आता है वो आप भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश करी है, वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कौन से चॉइस में आपकी पोस्टिंग होने के 100% चांस है। वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।